मोदी 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 आप ही लोग कि धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम नहीं करेंगे आप? जय श्री राम करेंगे बिल्कुल। तो कर, उसमें दिक्कत क्या करने में भाई? ये तो धर्म की आंधी। अभी तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, मंदिर खुलते ही ये सारे मुद्दे साफ हो जाएंगे। जो यहाँ बैठे हैं बोल रहे वो भी कहेंगे चलो जी हम तो भाजपा जी को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देंगे। भाई अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। अभी उनके शरीर से ये कपड़े नहीं उतरे, ये कपड़े उतर जाएंगे। 2024 में जो वोट देगा उसे कपड़े उतर जाएंगे। बिल्कुल जी, फैला दो जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोदी मीडिया के अंदर डाल दो। आमदनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, आमदनी तो बढ़ी है। दोस्तों नमस्कार, मैं से भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। इस समय दिल्ली के अंतर मंदिर पे मौजूद हूँ। लगातार आप जानते हैं यहाँ पे पहलवानों का धरना प्रदर्शन कर रहा है। राजनेता हो चाहे आम आदमी हो, हरियाणा के लोग हो, एक से बढ़कर एक यहाँ पे लोग उनको समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। एक मेरे साथ ही मौजूद है जिनके हाथ में ये ट्रक सा मुझे दिख रहा है। अब मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगी कि जब यहाँ महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है तो इसका क्या काम है? आज आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ। तो आप इसको लेकर क्यों लेकर आ गए हैं? ये लेकर के आए, ये मलबा उठाने का, गंदगी साफ करने का। यहाँ मलबा, कहीं मलबा दिख रहा है? मुझे तो कहीं मलबा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। मलबा आपको हमें सबको दिख रहा है कि राजनीतिक के अंदर आज देश के अंदर मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। मलबा कहाँ है? ये बृजभूषण सिंह जी जैसे जो है वो मलबा है। आदि व्यक्ति जिन्होंने महिलाओं बेटियों के साथ शोषण किया, ये गंदगी नहीं है, मलबा नहीं है तो क्या है? ये हमारे समाज के लिए गंदगी है, देश के लिए गंदगी है, राजनीति के लिए गंदगी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए आप झाड़ू से कूड़ा उठा दोगे लेकिन फेंकोगे किसमें? तो ये ट्रक लाया, उसमें लाद करके देश के लोगों, मेरे भारतवासियों, मेरे अपने भाइयों, इस गंदगी को साफ करो। जब तक आप ये गंदगी साफ नहीं करोगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। में कौन आता है? क्यों बृजभूषण सिंह आते हैं गंदगी में? जितने भी नेता गंदगी में हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, मैं तो देश के लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि जितने भी गंदे लोग हो, गंदी राजनीति हो, जिनके बारे में आपको पता और आगे से आप सचेत रहना कि ऐसे गंदे लोगों को आप अपना नेता मत बनाना। पहले उनके बारे में पूरा जांच लेना फिर वोट देना। दारू और मुर्गे की लालच में वोट मत देना। 2024 में चुनाव है दोस्तों, टाइम नहीं बचा है, फिर से आप लोगों ने वोट देंगे, फिर से आ जाएंगे। देखो जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ रहे हो, जिनके ऊपर धर्म की चाशनी चढ़ी हुई है, समझ रहे, जो गांधी जी को भूल गए हैं, ये गांधी का देश है, उसको जो भूल गए हैं, जिन्होंने जो है कि जाति धर्म नफरत भेदभाव, ये राज्य वो राज्य के पीछे जो है जो लोग वोट दे रहे हैं ना, वो गलतियां उनकी है, खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ रहा है। ये कुछ हरियाणा यूपी बिहार कहाँ से लोग आए हैं। लोगों ने समझना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया, किसको अपना नेता बनाया और ये नेता मेरे लिए क्या कर रहा है। धर्म की राजनीति की बात करें, धर्म की राजनीति कौन करता है? अभी जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं, सभी के पास धर्म है और धर्म की राजनीति है। किसी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो जनहित के लिए हो, जनता के लिए हो। अभी देखो हमारी के पास जनता के लिए बीजेपी बात करती है कि मैं जनता के लिए काम कर, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं देश का बेटा हूँ, देश के लिए काम करता हूँ, मैं, मेरा परिवार नहीं है, मैं देश के लिए हूँ। मोदी जी कह रहे हैं ना, एक बार 2024 में मोदी जी को मौका दे दो, देंगे, मैं तो मौका दे दो, हम लोग भी मौका देंगे। ये जो आपका लोकतंत्र है ना, ऐसे जो आप घूम रहे हो ले करके, हम लोग जो बोल रहे हैं ना, हमारे मुंहों पे ताले लग जाएंगे, हमारी आवाज बंद हो जाएगी, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? मोदी जी इसी इंतजार में है कि हम 2024 में फिर जो है सत्ता में आए और जो ये हमारी जो गलतियां हैं, हमारी सरकार की जो गलतियां, हमारी नीतियों की जो गलतियां हैं, उस पर पर्दा पड़ा रहे, कभी उजागर ना हो। समझ रहे हैं? आपने देखा अभी सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा मामले को उजागर किया, उस पर हमारे भारत सरकार का कोई एक्शन नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई उनका जवाब नहीं है। तब वो नेता रहा तब तक सब कुछ सही था, जब वो हट गए तब सरकार उनके लिए गलत हो गई। देखो ऐसा है, सत्यपाल मलिक जी नेता थे, आज भी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने उनको अभी निकाला नहीं है, आज भी वो बीजेपी के नेता है, अपनी ही पार्टी के नेता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने सत्यपाल जी को भरोसा दिया कि आप चुप रहिए, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, आपको बता दूँगा क्या बात है, सत्यपाल जी चुप रहे। समझ गए? गोवा के अंदर आप देखेंगे
गोवा के अंदर वहाँ भ्रष्टाचार की बात हुई, सत्यपाल जी ने आवाज उठाया, गोवा से उनको हटा दिया गया। जी का मुद्दा चलता रहेगा। देश की बेटियों की बात करिए ना, उन्हें न्याय कब तो मिलेगा? भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से आज हमारी बेटियां यहाँ बैठी हुई है। यदि देश के अंदर भ्रष्टाचार की उस दलदल में देश घुस चुका है, ये 4 मिनट गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। एक अकेले प्रधानमंत्री जी सत्यवादी, बाकी देश की जनता झूठी, देश की जनता झूठी। आप लोग मीडिया वाले हो, रोज जंतर मंतर पे आते हो, देश के कोने कोने में जाते हो, आप देखो देश के लोगों के हालात क्या है। रोज देश के लोग अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर के देश में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोई ना, प्रत्येक सबका हक होता है, लेकिन वही लोग हैं जो दूर से कहते हैं मोदी 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 मोदी। आप ही लोग कि धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ जय श्री राम। जय श्री राम नहीं करेंगे आप? जय श्री राम करेंगे बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत क्या करने में भाई? ये तो धर्म की आंधी। अभी तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, मंदिर खुलते ही बन गया ये मुद्दा। मंदिर खुलते ही ये सारे मुद्दे साफ हो जाएंगे। जो यहाँ बैठे हैं बोल रहे, वो भी कहेंगे चलो जी हम तो भाजपा जी को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं। समझ देते थे, अब भी वो लोग वोट दे देंगे। आप लोग देंगे भाई। अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। अभी उनके शरीर से ये कपड़े नहीं उतरे, ये कपड़े उतर जाएंगे। 2024 में जो वोट देगा उसे कपड़े उतर जाएंगे। बिल्कुल जी। भुखमरी गरीबी अभी वो हालत है जहाँ डेली आदमी 500-1000 रुपये कमाता था, उसकी कमाई आधी हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि उस कमाई में वो अपनी जो है कि समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। कल तक 2014 के भारत के आबादी बढ़ रही है, तो उसमें भी गलती मोदी जी की है। बड़ी अच्छी बात करी, आबादी बढ़ रही है। कहते हैं ना कि आओ बढ़ाओ बढ़ाओ। सुनो, किसी न किसी चीज का तोड़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के पास रहता है। महंगाई बढ़ गई, फैला दो जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोदी मीडिया के अंदर डाल दो, आमदनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ, आमदनी तो बढ़ी है। उधर बाबा का रामदेव आते हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा है तुम 8 घंटे काम करते हो, 12-12 घंटे काम किया करो, थोड़ा सा मेहनत करो, गरीबी दूर हो जाएगी। अरे शरीर में जितना ताकत होगा उतने ही काम करेगा ना आदमी। 8 घंटे की ड्यूटी भारत सरकार की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों की है। योगी बाबा इधर रामदेव योग गुरु, वो क्या कहते हैं 12 घंटे काम करो। माफियाओं का खात्मा हो चुका है उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में खात्मा हो चुका है। देखो माफिया वाला मामला अलग है, वो उत्तर की बात कर रहे हैं ना, हर जगह सफाई हो रही है भाजपा के राज में। वाला मामला अलग है, उत्तर प्रदेश की शासन अलग है। योगी मानते हैं ना, अच्छा है ना, वो भी तो भाजपा के ही हैं। देखो भाजपा के है ना, तो सुनो योगी जी जो है ना मोदी जी से बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी जो है मोदी जी का एक बड़ा खास आदमी था शेरपुरिया, वो जाकर के वहाँ गुजरात में बैठा हुआ था, बड़ा शेर। मोदी जी तो सवा शेर है, लेकिन उससे भी बड़ा शेरपुरिया निकला। मोदी जी के साथ उठने बैठने वाला आदमी। 56 इंच का सीना है क्या? बिल्कुल है। हम तो 56 क्या 66 इंच का बन गया होगा। अब तो 2024 के आ रहा है, 56 से 66 कोई नाप के आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी का सीना नाप ले। आप मीडिया वालों में ये देश के जो चिल्लाते रहते हैं ना, जो दिन भर ये है वो है फलाना है ढिकाना, किसी की हिम्मत नहीं जाके मोदी जी का सीना नाप ले। मैं तो कहता हूँ 66 इंच का है, आप लोग तो 56 इंच फैला चुके हो। 66 इंच का सीना है। वो मोदी जी के शेर थे, शेरपुरिया, जो मोदी जी के साथ उठते बैठते थे, उनके हर सम्मेलन में शामिल होते थे। और फ्रॉड और अपराध के मामले में यूपी योगी बाबा ने उन्हीं को बंद कर रखा। ट्रक लेकर के आए हैं, क्या लगता है कि लोग आपका साथ देंगे इसमें? लोग साथ दे न दे, ये लोगों की अपनी मर्जी है, अपना सोच है, उनका अपना भविष्य, अपना जीवन है। हम तो एक संदेशा लेकर के आए हैं कि देश की गंदगी, राजनीतिक गंदगी आप साफ करो, आपको न्याय मिलेगा। आपको इस तरीके से 15-15 दिन, 1-1 महीने, साल भर धरना नहीं देना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। समझ रहे? इनको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब न्याय नहीं मिलेगा। देखो न्याय अब तो और नहीं मिलेगा। जितनी देर होती जाएगी जांच में, जितनी देर होती जाएगी गिरफ्तारी में, न्याय प्रभावित होता जाएगा। समझ गए? न्याय प्रभावित होता जाएगा। एक दिन आप देखना इस सरकार की जो तंत्र मंत्र शक्तियां हैं, ये जो बाहुबली की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को लगा करके ये सारे मामले को कमजोर कर देंगे।